लेकिन जिस आरएसएस ने 70 साल तक भारत का झंडा न लगाया हो तो मैं भरोसा नहीं कर सकता। यूपी का चुनाव बीजेपी ने जरूर लड़ा था, लेकिन जमीन पर झूठा प्रचार अगर किसी ने किया था तो आरएसएस ने किया था। ये सब आरएसएस और बीजेपी की साजिश है। ये बीजेपी और आरएसएस की साजिश है। ये देश में एकता नहीं चाहते हैं, हिंदू मुसलमान की एकता चाहे। ये हिंदू मुसलमान की ईसाई एक होकर देश की हमेशा लड़ाई लड़े हैं और तभी लड़ाई जीते हैं। मोदी योगी लहर में मिशन इम्पॉसिबल 2022 को पॉसिबल बनाने की जद्दोजहद में लगे समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व सीएम अखिलेश यादव अब पूरी तरह से अपने पिता मुलायम सिंह यादव को बनाए नक्शे कदम पर चल पड़े हैं। उनके पिता ने जिस तरह से आरएसएस पर सीधा हमला कर केंद्र की सरकारें कई बार बनवाने और गिराने का काम किया, अखिलेश भी उसी राह पर चलकर साल 2022 में यूपी की बीजेपी की सरकार को नेस्तनाबूद करने की घेराबंदी कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने यूपी की बीजेपी सरकार के साथ साथ आरएसएस पर भी धावा बोल दिया। अखिलेश यादव ने दूसरे राज्यों के राज्यपालों की राज्य सरकार के खिलाफ केंद्र को भेजे जाने वाली रिपोर्टों का हवाला देते हुए यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को नसीहत दे डाली। हाथरस गैंगरेप का जिक्र करते हुए अखिलेश ने आरोप लगाया कि आज पूरे प्रदेश में लोग डर के माहौल में सांस ले रहे हैं। हर तरफ अराजकता है, गुंडों की तोती बोल रही है। नेशनल क्राइम ब्यूरो का डाटा भी चीख चीख कर बोल रहा है कि हर तरह के अपराध में यूपी नंबर 1 है। महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध और जुल्म यूपी में हो रहे हैं। इस डरे सहमे माहौल को लेकर राज्यपाल को बीजेपी सरकार के खिलाफ केंद्र की मोदी सरकार को आगाह करना चाहिए। सदन में कहते हैं कि मैं हिंदू हूं, चलो अच्छी बात है, चुनाव हार गए, अब नहीं बोल रहे हैं। क्या चुनाव के लिए हिंदू थे? वो वोट लेने के लिए हिंदू थे क्या? उन्होंने सदन में कहा, द फ्लोर ऑफ हाउस कहा कि मैं हिंदू हूं, मैं किसी नमाज नहीं पढ़ता या ईद नहीं मनाता हूं। ये कहते हैं, बताओ। अखिलेश का आरोप है कि बीजेपी के गॉडफादर आरएसएस भी उसी की तरह झूठ और अफवाह फैलाने की मशीन खोलकर बैठा है। चुनावों के समय में बीजेपी और आरएसएस की मशीनों से दनादन झूठी खबरें अफवाह बनकर उड़ती हैं और भोली भाली जनता उनके छलावे में आ जाती है। आरएसएस की इसी झूठ की बदौलत आज बीजेपी सरकारों में है। यूपी का चुनाव बीजेपी ने जरूर लड़ा था, लेकिन जमीन पर झूठा प्रचार अगर किसी ने किया था तो आरएसएस ने किया था। समाजवादी लोग इसलिए हारे कि आरएसएस के लोगों ने जनता को गुमराह किया। यहां तक गुमराह किया आरएसएस के लोगों ने, फॉर्म भरवाया बेटियों से और कहा बेटियों से कि बीजेपी की सरकार बन जाएगी तो आपकी इतनी मदद होगी, इतना पैसा मिलेगा। देश को बचाने के लिए आरएसएस से दूर रहना पड़ेगा और आरएसएस से देश को बचाना पड़ेगा। हालिया एक सेमिनार में भी उन्होंने आरएसएस के खिलाफ अपना गुस्सा निकाला। उनसे पूछा गया कि जिस तरह से आरएसएस ने राजनीति से ऊपर उठकर दिवंगत राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को बुलाया था, अगर उन्हें बुलाया जाए तो क्या जाएंगे? इस पर उन्होंने सरदार पटेल की कार्रवाई की याद दिलाई। देखिए, मैं आरएसएस के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता हूं। मैंने केवल उतना पढ़ा है कि सरदार पटेल जी ने क्यों बैन लगाया था आरएसएस पर। इसलिए शायद वो पैराग्राफ पढ़ करके मेरी हिम्मत तो नहीं हो रही है कि मैं जा पाऊं। जो आरएसएस की विचारधारा थी उस पर पाबंदी लगाई थी सरदार पटेल जी ने। आज हमें फिर कोई एक सरदार पटेल चाहिए जो ऐसी विचारधारा पर पाबंदी लगा सके। बीजेपी नारे बहुत अच्छे देती है, प्रचार बहुत अच्छा करती है, संसाधन उनके पास बहुत हैं, तो संसाधनों से बहुत लोगों को गुमराह करते हैं, लेकिन ये अब चलने वाला नहीं है क्योंकि लोग समझ चुके हैं। लॉ एंड ऑर्डर के अलावा अखिलेश का पूरा जोर इस बात पर है कि बीजेपी की सरकार नौजवानों को रोजगार देने में फेल रही है। साथ ही साथ वो किसानों पर भी पूरा फोकस कर रहे हैं। अखिलेश जानते हैं कि यूपी की एक बहुत बड़ी आबादी गाँव में बसती है जो लहरों के साथ वोट डालती है। लिहाजा अखिलेश अभी से ये लहर पैदा करने में लगे हैं कि योगी की बीजेपी सरकार किसानों के साथ धोखा कर रही है, कर्ज माफी के नाम पर मीडिया में केवल वाहवाही लूट रही है, जबकि सच्चाई कुछ और ही है। योगी सरकार में अब तक परेशान होकर 60,000 किसानों ने आत्महत्या की है। अखिलेश अपने पुराने ट्रैक पर लौट चुके हैं। सत्ता की छटपटाहट में वो आरोप लगा रहे हैं कि इन 3 सालों में यूपी की जनता को अगर बीजेपी सरकार से कुछ मिला है तो वो केवल झूठ और सपना है। आखिरकार किसानों के लिए किया क्या इन्होंने? बीज समय पर नहीं मिल रहा, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, जीएसटी से महंगाई हो गई, तो आज किसान के सामने संकट है। अगर किसानों का कर्ज माफ होना था, हो सकता है कुछ लोगों का किसान कर्ज माफ हुआ हो, लेकिन किसान तो उम्मीद लगा के बैठे थे कि उनका पूरा कर्ज माफ होगा। अगर किसानों का कर्ज माफ होना था, हो सकता है कुछ लोगों का किसान कर्ज माफ हुआ हो, लेकिन किसान तो उम्मीद लगा के बैठे थे कि उनका पूरा कर्ज माफ होगा, लेकिन कर्ज माफ नहीं हुआ। कर्ज माफी के नाम पर कुछ पैसे दे करके केवल प्रचार किया इन्होंने, तो कर्ज माफ हुआ नहीं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। अखिलेश अपने पुराने ट्रैक पर लौट चुके हैं। सत्ता की छटपटाहट में वो आरोप लगा रहे हैं कि इन 3 सालों में यूपी की जनता को अगर बीजेपी सरकार से कुछ मिला है तो वो केवल झूठ और सपना है। इसलिए जनता को उनकी सरकार के कामों की याद आ रही है। इसलिए जनता ने तय कर लिया है कि अब की बार सपा की सरकार। लेकिन लोग आज रियलाइज कर रहे हैं
कि काम अगर होना चाहिए तो समाजवादी सरकार की तरह होना चाहिए। सरकार में रहते हुए आपको काम करने का मौका मिलता है, और जब सरकार में आप नहीं रहते हैं तो तमाम गलतियां जो आपने की थी उसको सीखने का आपको विपक्ष में मौका मिलता है। तो अब जब कभी मौका मिलेगा तो शायद समाजवादी लोग और हम लोग बेहतर काम कर सकेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि कोरोना और बिक्रू कांड के बाद यूपी की योगी सरकार की साख लगातार लोगों के बीच कम हुई है। लोग सरकार के दावों पर भी अब शक जताने लगे हैं। रही सही कसर हाथरस ने पूरी कर दी है। अब सवाल इतना भरी है कि सरकार विरोधी बनी इस लहर को अखिलेश यादव बूथ पर कैसे मैनेज करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हीं की भाषा में इस बनी बनाई लहर को आखिरी समय में आरएसएस आकर पासा ही न पलट दे। ब्यूरो रिपोर्ट, लखनऊ।